सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जय मंगल भूदारं विमलानं नाणदंशने मयाणं तिलोयसयाराडं नमोशिया शव्यसिद्धारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुरम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा में जैन धर्म की। एक वक्त व्यक्ति का जीवन बदल देता है। एक वक्त व्यक्ति का जीवन बदल देता है, लेकिन जीवन को बदलने के लिए वक्त कितना लगता है। एक छोटा सा वक्त ने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी, लेकिन वक्त बदलने के लिए पूरा जीवन लगा देना पड़ता है। लेकिन वक्त को बदलें कैसे? जब हम वक्त को समझेंगे, वक्त पर वक्त का प्रयोग करेंगे, तभी तो हम वक्त पर वक्त का प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन जिस पे हमने समझा ही नहीं, तो कैसे हम अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे। देखिए बेतवा, बेटवा कौन गाँव है ये? बेटवा। सोचते हैं कि ये नाम क्यों रखा बेटवा? इसका नाम शायद ऐसा तो नहीं कि बेटा और माल रखा हो, लेकिन सत्य मानना यहाँ तो कुछ अलग से वर्गणाएं जरूर हैं। ऐसी वर्गणाएं हैं कि जो व्यक्ति को अपनी ओर खींच के ले आती है। कहाँ था इंदौर जाने के लिए विकास भैया, और कहाँ खिंचते हुए महाराजों ने भी खूब मनाया, लोगों ने भी खूब कहा कहाँ उल्टे जा रहे हो। लेकिन कहते हैं ना, जब चुंबकत्व शक्ति ज़्यादा असर करती तो लोहे को भी खिंच के आना पड़ती है। तो जब भक्तों की भक्ति का चुंबकत्व इतना पावरफुल हो चुका कि अब हम दो लोग कहाँ खिंच के जाएंगे माँ। अगर लोहा चुंबक अच्छा बड़ा हो, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े डाले हों, तो चुंबक उसके ऊपर जाती है कि लोहे को उसके ऊपर आना पड़ता है। चुंबक तो हाथ में है, लेकिन लोहे के कण उचक के ऊपर चिपकते हैं। ऐसे ही बेटमा वालों की भक्ति के कारण गए कितने लेने के लिए? एक दो लोग, है ना। और लाभ कितनों को मिल रहा है? पूरे। ऐसे ही होता है माँ कि सेतु बांधने वाले एक दो लोग होते हैं, गंगा को लाने के लिए भागीरथ मात्र एक था, लेकिन गंगा के माध्यम से उद्धार करने वाले हजारों थे। लेकिन क्या करें, समय लगता है। समय मिलना था महावीर जयंती के लिए, है ना, लेकिन मिला कब? लेकिन ये मत सोचना कि महावीर जयंती के लिए महाराज जी को आना था। अरे महावीर की मुद्रा जिस दिन आ जाए वही महावीर जयंती है आपके लिए। क्यों? महावीर जयंती को क्या करते हैं आप? एक जुलूस बनाते हो, पूरे गांव में भ्रमण करते हो, क्या करते? इतना ही करते ना, और दूसरे दिन बिहार करा देती है। हाँ, महावीर जयंती के लिए ले आए हैं बस। लेकिन ये वास्तविक महावीर जयंती की प्रभावना की, वास्तविक में आप महावीर के भक्त हैं, महावीर के अनुयायी हैं, तो आज तुम्हें महावीर जयंती मनाना नहीं, बल्कि सिद्ध करके दिखाना है कि महावीर जयंती होती क्या है।
चलते फिरते साक्षात तो महावीर की मुद्रा के धारी दिगंबर बीतराग मुनिराज आपको मिले हैं। जिन भगवान को आप जिनालय में बैठा करके पूज रहे हो, उनकी वही मुद्रा वही परंपरा को पूजने, उनकी भक्ति करने का अवसर मिला है। लेकिन ये अवसर हाथ से निकल गया तो बताइए फिर कैसी महावीर जयंती। जो बन चुके महावीर हैं उनके लिए तो तुम भजन कर रहे हो, और बनने वाले महावीर का कहीं भूलती से हम अपना समय तो नहीं खो रहे, अपने वक्त में मिला हुआ वक्त हमारे हाथ से तो नहीं निकल रहा है। कहा जाता है माँ कि जब समय आता है तो जब समझ नहीं होती तो समय निकल जाता है, और जब समझ में आता है तब तक समय हाथ से बहुत दूर निकल गया होता है। लेकिन आप लोगों के पास समझ भी है और समय भी है। अब ऐसे चुंबकत्व में ऐसी शक्ति और उद्घाटित कर लो कि दो महाराज चल के आए हैं लेकिन अब यहाँ से चले ना जाएं। ध्यान रखना, कितने लोग चाहते कि अब महाराज यहीं रुकें? सब लोग चाहते ना। तो अपनी अपनी चुंबकत्व शक्ति को जागृत रखना पड़ेगा। चुंबक में धूल भी चिपक जाती है, इतना चुंबकत्व गुण रहता है, लेकिन वो धूल झड़ जाए माँ, धूल झरा दी जाती है, लेकिन लोहे के टुकड़े को कोई जल्दी निकाल नहीं पाता। तो आपको धूल तो झराना है, लेकिन लोहे के टुकड़ों को दूर नहीं करना। कौन सी धूल? जो हमारे अंदर अभी कषायों की धूल लगी हुई है, पंथवाद की लगी है, तेरे मेरे की लगी है, इस धूल को झराना पड़ेगा। विकास भैया, एक गांव में हम लोग महाराज गए और सवेरे सवेरे शिखर जी में एक गाना चल रहा था। गाना बड़े गौर से सुन रहे थे हम लोग। तो आप लोग देखो, बच्चे क्या सोच रहे होंगे दीदी लोग कि महाराज आप भी भजन गाना सुनते हो क्या? हाँ, बड़े गौर से सुनते हैं। और वो इतना मार्मिक गाना था, इतना मार्मिक गाना था कि बड़े सोच में पड़ गए कि गाना कितना हिट है सुबह सुबह से। और कौन सा गाना था मालूम? गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। पूरे शहर में आप देखो, हर शहर में देखो, कहीं भी देखो, सुबह सुबह कौन सा गाना चलता है? गाड़ी वाला या घर से कचरा निकालो। सुना ना? कोई अलग से गाना तो नहीं बना के गए हमने, सुना ना? आप लोगों ने भी सुना होगा, और शायद हो सकता है कि बेतवा के हर मोहल्ले चल रहा होगा। अब ये गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, बड़ा हमें सोच में पड़ा कि कितना अच्छा गाना है। माँ आप लोग भी सुनो कि कितना अच्छा गाना, उस गाने का आज आपको फल मिल रहा है कि गाड़ी वाले आए। अब ये गाड़ी वाले आ गए, लेकिन अपने अपने घर का कचरा निकाल दो कि हमारे आपसी में जो बुराइयां चल रही हैं, पंथवाद चल रहा है, हमारे भगवान की भक्ति के प्रति कसायक प्रणाम चले, उन सारे आज कचरों को निकाल दो। फिर देखो आनंद महावीर जयंती मनाने का। हम मात्र महावीर को मान रहे हैं, महावीर की नहीं मान रहे अभी। क्यों? क्योंकि कचरा भरा है। घर तो है लेकिन जाले लगे हैं। अब बताओ कहाँ सफाई दिखेगी? तो कचरा तो निकालना पड़ेगा ना। और कचरा, मकान के जालों को तो निकाल दिया है, लेकिन मन का कचरा नहीं निकला माँ, तो भवन भी सुंदर नहीं दिखता है ना। कहते ना, आदमी कितना भी सुंदर हो जाए उसकी कीमत उतनी नहीं होती, लेकिन अगर उसका दिल अच्छा नहीं है तो, अगर उसका दिल अच्छा नहीं है तो आदमी कितना भी सुंदर हो उसकी कीमत नहीं होती। लेकिन जिसका दिल साफ होता है माँ, भले ही व्यक्ति काला कलूटा क्यों ना हो, उसकी पूज्यता होती है। और अगर ऐसा नहीं मानते हो तो जाकर के पूछ लेना नेमिनाथ भगवान से, मनुष्य व्रतनाथ भगवान से, भगवान आप तो काले थे ना? अरे शरीर से काले थे, विकास चिंता नहीं करना है ना, नहीं तो अगर महाराज हम भी तो सांवले काले बैठे। अरे काले शरीर की पूज्यता नहीं है, दिल साफ होना चाहिए। दिल अंदर होता है, अंदर की सफाई है तो बेटा बाहर की अपनी आप चमक बढ़ जाती है। इसलिए अपने अपने जो मन की भेद, ठीक है, कोई आगे बढ़ता है माँ। जीवन में ऐसी कौन सी घटना है कि हर किसी के जीवन में नहीं है? आप लोगों ने भी देखा, आप लोग बड़े भिंड के हो ना सब लोग, है ना। आप लोग ये बताओ, ऐसी कौन सी नदी है जिसमें लहरें न उठती हों? माँ बताइए, ऐसी कौन सी नदी है कि जिसमें लहरें न उठती हों? है कोई नदी देखी कोई
पानी देखा, कुएं का पानी, बोर का पानी, भले ही थाली में रखो उसमें भी थोड़ा टंका मारो, उसमें भी लहरें उठती कि नहीं उठती? बस जब हर किसी पानी में लहरें उठती हैं तो ये सारे विकल्प खत्म करो। सभी के जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अपनी मर्यादा मत खोइए, अपनी मर्यादा मत खोइए, क्योंकि लहरें तो उठेंगी। और जो लहरों को देख करके घबरा गया मालूम मर गया। समझेंगे हम आपसे माँ? एक छोटी सी मान कसाई के पीछे कि इसने ऐसा कहा, क्यों कहा। आप लोग के घर में भी देखो लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसी छोटी सी बात के पीछे इतनी बड़ी बात बढ़ जाती है कि सालों साल तक माँ बेटे का बोलचाल बंद, सास बहू का बोलचाल बंद, आना जाना बंद हो जाता है। मात्र बात कितनी सी छोटी सी, और उस बात को इतना बड़ा बनाया किसने? मात्र एक शब्द ने। क्या? तुमने ऐसा कहा। क्या बोल दो? तुमने ऐसा कहा। अब बात इतनी सी बात को तुमने ऐसा कहा, इतना क्यों कहा, बस वो बढ़ती गई और इतनी बड़ी बढ़ गई कि अब नीचे देखें तो डर लगता है कि क्या है। अगर आप चाहते हो कि उस बात को आप खत्म करना चाहते हो, उस बात से निपटना चाहते हो, तो बस माँ, अगर आप चाहते हो घर के झगड़े हमेशा के लिए मिटते रहें, झगड़ा ही खड़ा ना हो, तो इतना बात बोल दिया करो कि हमने ऐसा समझा। क्या? हमने ऐसा समझा, बस बात खत्म। लेकिन जब आप ये इस बात को लेकर बैठ जाओगे तुमने ऐसा कहा, बात बढ़ गई है ना। जैसे किसी से रिश्तेदारी बनाना हो, विकास भैया अगर दोस्ती के बनाना है तो बस ये कहते हैं आप कौन, ठीक है ना, यहीं से शुरुआत करते हो ना कि बहन आप कौन या भैया आप कौन। एक्स वाई जेड बात शुरू कहाँ से करते हैं? आप कौन से। और जब बात आप कौन से लेकर के बहुत ज़्यादा तक बढ़ जाती है, एक संपर्क सूत्र मंगल सूत्र तक पहुंच जाता है, अगर उस बात को ख़त्म करना है, रिश्तों को ख़त्म करना है, प्रेम व्यवहार को ख़त्म करना है, तो बस इतना बोल दो आप होते हो कौन। आप कौन से शुरू की और ख़त्म कहाँ? आप होते कौन। ख़त्म। बताइए शुरुआत कहाँ से की थी? आप कौन से, और ख़त्म कहाँ कर दी? आप होते कौन। बस बस शुरुआत भी हमारे हाथ में है और ख़त्म करना भी। ये मत सोचिए कि अब हम बात को ख़त्म कैसे करें, कैसे मान जाएं। अरे कुछ नहीं माँ, बस इतना कह दो कि हमने ऐसा समझा था, बात खत्म। आप नॉर्मल ये संसार में सुख दुख आते हैं माँ, कहते हो ना दुख के दिन आ गए। आ गए मतलब बाहर से आया, हमारे पास नहीं था। आपके घर में कहते हो ना हमारे घर में मेहमान आ गए, तो जब मेहमान आ गए तो उनके साथ कैसे व्यवहार करते हो? निष्प्रकार होते चलो मेहमान आ गए हैं, आए हैं, कुछ दिन रहेंगे और फिर चले जाएंगे। ये नहीं कहते हो कि हमारे घर के सदस्य हैं, है ना। क्या कहते हो? मेहमान आ गए। क्यों? अब आ गए ना, अब कहते हैं ना बहू आ गई है ना। अब बहू आ गई मतलब वो घर की सदस्य है। मेहमान आ गए, ठीक है ना। आ गए मतलब कि जाएंगे। जब आपके यहाँ मेहमान आते हैं तो आप निष्प्रकार होकर रहते हो, बस कुछ दिन के लिए आए चले जाएंगे। बस माँ ऐसी सुख दुख को उनको मेहमान मानो, अपने परिवार का सदस्य मत मानो। और जो सदस्य मान करके बैठेगा उन्हें ही कष्ट होता है, उन्हें ही कष्ट होता है कि अब ये जाएगा, ये इस जितने हमारे राग द्वेष परिणाम होते हैं उन्हीं को माने, और सीधे मेहमान की तरह मानते रहोगे कि ये दिन। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं जब भी हमारे मुसीबत के दिन आती हैं, कोई बीमारी चाहती है, कोई कष्ट आता है, साधना आराधना में विपत्तियां आती हैं, तो माँ आचार्य भगवान एक ही शब्द कहते हैं, बस चिंतन करो ये दिन भी नहीं रहेंगे। आए हैं जाएंगे। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो ऐसे विचारधारा से अगर जिएंगे, मैं पुनः चर्चा करेंगे। लेकिन आज इस बात के पूरे गांव में हल्ला कर देना, गाड़ी वाले आए घर से, है ना। निकालना है कचरा, कितने लोग को निकालना है? निकालना है। हाँ अगर आप चाहते हो कि घर की सफाई के लिए घर का कचरा कोना कोना साफ करते हो, तो अगर चाहते हो समाज में, देश में, परिवार में हमारी सफाई हो और सब एक होकर के सुंदर देखें, तो शरीर में क्रीम पाउडर मत लगाओ, बस अपने दिल को साफ रखो। आपकी पूज्यता, आपकी वंदना, आपका स्थान बढ़ जाएगा।
अगर भेदभाव लड़ाई झगड़े कहीं पे दिखते हैं तो माँ कथनी और करनी में जब भेदभाव दिखता है ना, तब व्यक्ति अजीब सा दिखता है। और जिसकी कथनी और करनी एक सी दिखती है और वो व्यक्ति दिख जाए तो कहते हैं बड़ा नसीब वाला होता है। अजीब वाला नहीं बनना, नसीब वाला बनना है। किसी की ज़िंदगी में याद तो ये नहीं कहना कि बड़ा अजीब आदमी फंस गया ज़िंदगी में, ऐसा बनो कि लोग कहे कि बड़ा नसीब का आदमी फंस गया मेरे जीवन में। इसलिए जीवन में पुनः चर्चा करेंगे और भी बातें हम समझेंगे कि हमें अपने जीवन को कैसे, अपनी समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को उन्नति के लिए कैसे रहना। घर में सबके झगड़े होते हैं, है ना। किसी के पतिदेव धर्म में है तो किसी की पत्नियां धर्म में है। जरूर है कि पूरी फैमिली धर्म में हो। किसी को पति के द्वारा रुकावट है, किसी को पत्नी के द्वारा रुकावट है, किसी की बहू सास के द्वारा रुकावटें सबके घर में आएंगी। लेकिन अपन को उनसे कुछ कहना नहीं है। अपना कर्म करो कि जो किया है हमारा ही किया हुआ है और किसी का किया हुआ नहीं है। हमारे ही कर्म हमको रुला रहे हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा हमें मिलेगा। जब पिछला भाव में बोया तो आज मिल रहा है, तो आज बो करके जाएंगे तो आगे भी हमें को मिलेगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि हम सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है माँ जिस घर में कोई बीमार आदमी ना हो, है ना। ये बीमारियाँ क्यों आ रही हैं, समझेंगे इसका रहस्य। किसी के बच्चे लंगड़े लूढ़े हैं, किसी के शरीर में कुष्ठ रोग है, किसी को धन से संपत्ति से विपत्तियाँ हैं, किसी को व्यक्तिगत परेशानी है, किसी को किसी क्षेत्र से। क्यों, उसके बारे में हम समझेंगे। और इनका निवारण कहीं कोई ज़्यादा दूर भागने की जरूरत नहीं। सारा निवारण हमारे अपने पास में है। इतना पास हम उनके पास में हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी अचूक दवाई हमारे पास है लेकिन उस दवाई पे हमें विश्वास नहीं। जैसे कि माँ किसी को, विकास भैया, अगर पेट में दर्द हो जाए ना और हम कहें कि कुछ नहीं करो, कंडे की राख खा लो, तो तुम क्या करोगे? कंडे की राख छी, है ना, हटाओ। जबकि कंडा किसके घर में नहीं है, हर गली गली में मिल जाएगा डला सूखा, है ना। लेकिन उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन हमारा स्टैंडर्ड इतना बढ़ेगा कि जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर नाड़ी नहीं देखेगा, पर्चा नहीं काटेगा, इंजेक्शन लगे, तब तक हमारी तसल्ली नहीं रहती। और डॉक्टर ने क्या किया माँ, तुम्हारा देखा कि हाँ अभी तो नॉर्मल पागल है, इसको पैसा फेंकने की शौक है, लो शौका रख दो और ये गोभस्म में ले जाओ। गोभस्म में क्या था? गोभस्म मतलब कंडे की राख। उसने बस पैकिंग बनाई, एक चिट लगाई, गोभस्म में बना के दे दिया, इसको पानी के साथ ले लेना, बात खत्म। और 100 तुम्हारे ले लिए। और अभी विकास भैया ने बताया तो लोग पागल समझ रहे कि क्या गोबर की कंडी की राख खाना, है ना। ऐसी हो चुका है माँ कि हमारे पास इतनी महान शक्ति है, इतना बड़ा उपचार हमारे समीप है, लेकिन हम उस उपचार को छोड़ करके उन चबूतरों पे जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं कि हमारी शांति मिल जाए, हमारी केस निपट जाए, हमारी विपदा टल जाए, जबकि दवाई हमारे पास है। अगर दवाई आपको अपनी अपनी जानना है, समझना है, तो पुनः समय देना पड़ेगा, क्योंकि समय हो चुका है ना। कई लोग को तो अभी घर में जाके बनाना पड़ेगा, फिर खिलाना पड़ेगा। सोच रहे हैं महाराज पहले बता दो सुख शांति की दवाई क्या है, लेकिन अभी पहले डॉक्टर आया है तो पहले इस्तेमाल करो फिर, है ना। इसलिए आज माताओं आ गई हो ना, तो आज इस्तेमाल कर लो, फिर कल विश्वास। कितने लोग चाहते हो कि हमें महाराज अच्छे लग गए तो हम आना है, महावीर जयंती मनाना ना, कि निकल गई महावीर जयंती? अभी निकली नहीं है, महावीर जयंती निकली नहीं है। जब जब ये महावीर की मुद्रा तुम्हारे नगर में आ जाए तो समझ लो बस हमें महावीर जयंती मनाने का अवसर मिल गया। अब हमें इस महावीर जयंती को प्रभावनापूर्वक कैसे करना है, उस महावीर की कैसे विनय करना है, इसको भी समझेंगे, महामंत्र को समझेंगे और अपनी रोगों की दवा को भी समझेंगे, ठीक है ना। क्योंकि दवाई तो हमारे पास है, लेकिन दवाई हमें रोज़ मिली। विकास भैया, ये भैया थे, क्या नाम बेटा तुम्हारा? विष्णु भैया के पैर में चोट लग गई, अब खून आए तो कहाँ जाएगा? ये डॉक्टर के पास। और डॉक्टर साहब ने इनके पैर में मलम पट्टी करी, विष्णु भैया को एक ट्यूब दी कि लो विष्णु, जहाँ चोट लगी वहाँ लगा लेना। और विष्णु भैया ने रोज मलम लगाई, 2 टाइम 3 टाइम, और इतनी अच्छी ट्यूब थी कि 3 दिन में घाव सूख जाना था, लेकिन 3 दिन की जगह 30 दिन हो गए, लेकिन घाव नहीं सूखा। अभी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब आपने 3 दिन की बोला, 30 दिन हो गए, आज तक एक घाव नहीं सूखा, कौन सी ट्यूब दी? मेरे घाव तो बिल्कुल सूखा ही नहीं। डॉक्टर ने बोला कि इतना अच्छा ट्यूब दिया, आज तक सूखा क्यों नहीं? उन्होंने दूसरा ट्यूब लिखा, दूसरा भी लगाया, लेकिन वो भी ठीक नहीं कर पाया। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक बात बताओ विष्णु कि तुमने लगाया कैसे से?
क्या डॉक्टर साहब आपने बोला था जहाँ लगी वहाँ लगाना, तो पत्थर से लगी तो पत्थर में लगाते रहे। जहाँ से लगी तो वहाँ लगाते रहना। तो हमने कहाँ लगाई? पत्थर में लगी थी तो पत्थर से खूब ट्यूब लगा डाली। अब बताओ इनका कहीं होगा क्या ठीक? हंसी कितने लोग को आई विष्णु की इस क्रिया पे? सबको आई। माँ ये हंसी उस पे मत करो, ये हंसी अपने ऊपर करो। हमारे परमात्मा महावीर ने हमें भी औषधि दी है, लेकिन हमने औषधि वैसी, जैसे विष्णु ने औषधि का ट्यूब का प्रयोग किया है, वैसे ही हम अपनी उस परमात्मा की औषधि का प्रयोग कर रहे हैं कि चोट हमारे शरीर में लगी, लेकिन हम लगा कहाँ रहे हैं? दूसरों में। हमें सामने वाले ने चोट दी है ना, तो हम सामने वाले पे दवाई लगा रहे हैं अपनी, लेकिन हमें चोट लगी अपनी पर मलहम नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन ये पागलपन अब छोड़ना पड़ेगा। जहाँ चोट लगी है वहाँ तो मलहम लगाना, लेकिन जहाँ से चोट लगी वहाँ मलहम मत लगाना। ठीक है ना विष्णु? जल्दी ठीक होना ना। तो मलहम कहाँ लगाओगे? जहाँ चोट लगी है वहाँ की जहाँ से चोट लगी वहाँ? जहाँ चोट लगी थी तो पत्थर से चोट लगी थी तो लगा देना पत्थर में। कहाँ? अरे चोट पर मलहम लगाना है, जहाँ चोट लगी वहाँ पे नहीं, मात्र जहाँ चोट लगी है वहाँ पे लगाना है। इसलिए माँ सभी अपने अपने रोगों की कहाँ कहाँ चोट लगी है अपनी मलहम को समझना, अपनी औषधि को समझना। तो पुनः समय पे आना। कल ठीक कितने बजे? सुबह 8 बजे से प्रवचन चालू होंगे। और उसके बाद क्योंकि धूप भी बढ़ने लगी, कई माताएं तो धूप के कारण आहार देने नहीं आ पा रही, बेचारी महावीर जयंती कैसे मनाएंगी माँ? इसलिए समय पे आना और समय पर लाभ लेना। फिर देखना कि हमारे पास औषधि है, कौन सी औषधि है जो हमारे सारे रोग को दूर कर सकती है। एक चीज आती ना एंटीबायोटिक का काम करती, दूध और हल्दी। कई रोगों की दवाई है ना? कई रोगों की दवाई क्या होती है? दूध और हल्दी। जब एंटीबायोटिक का काम करती, बाहर चोट लगे तो हल्दी लगा दो, आंतरिक चोट लग गई है तो हल्दी दूध का दूध क्वाली बना के पी लो तो चोट। ऐसी ही हमारे पास एक और ऐसी औषधि माँ कि जो बाह्य जगत के रोग को दूर कर सकती है और आंतरिक को भी शांति दे सकती है। ऐसी मलहम को, औषधि को जानने के लिए ठीक से अगर आओगे समय पर, क्योंकि अभी समय भी है और समझ भी है, और समझ और समय दोनों हाथ से एक साथ निकल जाए तो इससे बड़ी नासमझ कहीं नहीं है। ठीक है ना? तो आओगी माता हो आप लोग? नहीं आ पाओगी महाराज जी, शाम ही को समय मिलता है, शाम को आ पाएंगे। ठीक है, जब जागो तभी सर, जिसके भाग में जितना लिखा वो उतना ही पा पाएगा, ज़्यादा नहीं पा सकता। क्योंकि अनुपम सागर जी सोचे कि हम इतना आपको दे रहे हैं, हम आप लोग को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। आपके भाग में जितना है आप उतना ले जा रहे हो बस। ठीक है ना? तो जितना आपके समय में, कम समय में मिला है, अगर आप चाहते हो कि जितना हम ले सकें उतना आप ले सकते हो। बच्चों के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, क्लास के माध्यम से, जितना कम समय में ज़्यादा। क्योंकि गाड़ी वाला या घर से कचरा निकालना पड़ेगा, कचरा तो निकालना पड़ेगा। मतभेद कि ये आगे है कि वो है, अरे दूसरा आगे बढ़ रहा है उसकी टांग खींचने से अच्छा अपना कदम इतना बढ़ाओ कि वो स्वयं पीछे जा, लेकिन हम किसी को पीछा ना कर पाए। ठीक है ना? ठीक है ना? इसलिए मतभेदों को ख़त्म करें। और सभी अपने ही घर के लोग हैं और हम अपने ही घर में लड़ेंगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? तमाशा देखेंगे। इसलिए अपने प्रभु, अपने गुरुओं का सम्मान रखना पड़ोसियों का काम नहीं है। ये किसका काम है? हमारा काम है। हमारा अपने गुरुओं का, अपने प्रभु का जितना हम बहुमान रखेंगे, समय पे आएंगे, समय पे करेंगे ना, तो उतनी ही हमारी शक्ति जागृत होगी और हमारे धर्म की और हमारे जिन शासन की प्रभावना होगी और उसमें एकतापन दिखेगा। माँ कोई 2 बजे आ रहा है, कोई 4 बजे आ रहा है, बस दर्शन करना, जैसे कि बालाजी बैठे उनके दर्शन धो को चले आओ, नहीं। समय पे आइए, पूजा पाठ माँ सवेरे आइए और भगवान का अभिषेक देखिए। जो अभिषेक करने की पात्रता रखते वो अभिषेक करें और फिर पूजन करिए। फिर उसके बाद देखिए कि आपके कैसे रोग दूर नहीं होंगे। जब भी गुरु मुनिराज आरिका लोग आए, उनकी सेवा में आगे आइए, फिर देखिए आपके रोग कैसे ठीक नहीं होते। इसलिए समय पे दिया हुआ, समय पे किया हुआ काम समय को समय तक पहुंचाता है। बोलो महावीर भगवान ने की। इसलिए सभी लोग समय पे आना और समय पे जितना भी बच्चों की